Hello everyone. So we have Dr. Mehak Verma with us. She has scored a rank of 4010 in NEET UG 2023 with marks of 663, and she is currently doing her MBBS from the prestigious King George Medical University. So Mehak, आप अपनी preparation journey के बारे में बताएं, how you prepared and how you scored such a great marks and great rank in NEET UG. थैंक यू सर फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। सर मैंने प्रिपरेशन के लिए एलन कोचिंग करी थी और मेरा ये अटेम्प्ट था। लाइक मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ है, ये मेरे को काफ़ी टाइम लग गया था। एंड ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था। लास्ट ईयर मैं KGMU से ही BDS कर रही थी। एंड ये था कि कुछ कुछ हर अटेम्प्ट में कुछ मेरे पॉइंट्स जो लैग हो जाते थे पीछे, उसकी वजह से हर बार लाइक बॉर्डर पे आके मार्क्स रुक जा रहे थे। तो वो इस साल मैंने अपना इम्प्रूव किया। एंड लास्ट ईयर जब मैं मतलब लाइक हमेशा से ये था कि MBBS करना है, तो यहाँ पे जब लास्ट ईयर KGMU में आई तो BDS अच्छा था, काफ़ी सब अच्छा ही है। एंड साथ में बस एक ये था कि मैंने हमेशा से किया था कि MBBS के लिए करना है, तो माइंड में कहीं न कहीं ये चीज़ थी। तो वो एट मोस्ट कहीं न कहीं फिर मोटिवेट करती थी अंदर से कि मुझे एक बार और करना चाहिए। तो मेरे पास एलन कोचिंग मैंने करी थी, उसके मेरे पास स्टडी मटेरियल्स थे। उसके हेल्प से एंड टेस्ट सीरीज़ जॉइन करी थी मैंने, आकाश टेस्ट सीरीज़। तो इन सब से मैंने बाकी जितना मेरा उसमें जितनी भी मैंने गलतियाँ करी थी उन सब से सीख करके मैंने मतलब लाइक वो किया, पूरा अपना मार्क्स को इम्प्रूव किया और इस साल मतलब 663 तक हो पाया वो। तो तो महक, इस आप ये बताइए कि आपने बीडीएस की पढ़ाई करते हुए साथ साथ आपने फिर से दोबारा तैयारी की। तो हाउ इट यस वाज सर। डिफिकल्ट और इजी फॉर यू? काइंडली एक्सप्लेन टू अस कि आपके लिए इजी था दोबारा फिर से प्रिपेयर करना, कि दोबारा फिर से रीस्टार्ट आई करना था? कैसा था वो जर्नी, बताइए थोड़ा। से कि इजी था, इजी तो नहीं था, हम्म। बट हाँ क्योंकि BDS की क्लास भी होती है पूरी हम्म। KGMU में, तो स्पेशली फ्रॉम 8 to 4 टाइमिंग क्लास का होता है BDS में भी। बट ये था कि टाइमिंग क्लास का था, बट ये था कि कहीं जब ये था कि करना है तो मैनेज करना पड़ता था कि आफ्टर क्लासेस 4 के बाद आते थे, तो उसके बाद फिर स्टडी को टाइम पूरा लाइक नीट प्रिपरेशन को सारा टाइम देते थे। फिर ऐसा होता था। बाकी ये कहेंगे कि एक जो चीज़ थी, जो एक मतलब कॉलेज मैंने ले लिया था, उससे एक इफ़ेक्ट ये था कि इस बहुत जो लास्ट टाइम पे जो स्ट्रेस होता है वो नहीं हुआ। बिकॉज़ एक था मेरे माइंड में कि मतलब एकदम कंप्लीट ड्रॉप लेने में ये रहता है कि ये नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं है हाथ में। बट इस बार ये था कि मेरा स्टेट ऑफ माइंड ये था कि स्ट्रेस नहीं था मुझे उतना। और बाकी कहीं न कहीं ये जो चीज़ मेरी खराब जा रही थी लास्ट टाइम, स्ट्रेस सबको ही होता है एग्ज़ाम से पहले। एंड कहीं न कहीं वो प्रिपरेशन को अफ़ेक्ट कर देता है, आपकी साल भर की तैयारी जितनी भी हो, लास्ट टाइम पे आप नर्वस हो जाते हो या फिर स्ट्रेस हो जाता है आपको, तो उस वज़ह से हो जाता है। तो इस साल मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा था ये कि मैंने KGMU में BDS लिया, तो आई थिंक ये मेरे लिए पॉज़िटिव ही था क्योंकि मुझे लास्ट टाइम पे जो स्ट्रेस होता था उससे मैं बच पाई इस बार। सो तो ओवरऑल इट वाज़ तो बेसिकली यू वांट टू से कि केजेएमयू का एनवायरनमेंट ही काफी अच्छा है, तो वहाँ पे आप तो काफी आप बिल्कुल, एंजॉय करते बिल्कुल। हुए आप भी पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसा है? तो हाँ, काफी अच्छा हाँ लगा ये जी, सुन के। बिल्कुल। तो हाउ वाज योर फर्स्ट ईयर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी? कैसा रहा आपका? आपने कुछ पार्टिसिपेट किया? कैसे किए? कैसे एंजॉय किया कॉलेज लाइफ अ, को अपने? साथ साथ अपनी तैयारी भी की सर कैसे? हाँ, लाइक लास्ट ईयर जब मैं थी BDS में तो काफ़ी सारे इवेंट्स होते रहते हैं, काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ होते हैं कॉलेज में। तो ऐसा था कि मतलब तो डिड प्रिपरेशन यू भी करनी थी इसके पार्टिसिपेटेड साथ। आपने? नो सर, पार्टिसिपेट तो नहीं किया था बिकॉज़ तैयारी करनी थी तो इतना तो मैनेज नहीं हो पाता। गुड बट गुड। हाँ, सारे इवेंट अटेंड किए थे मैंने। हम्म। पार्टिसिपेट तो नहीं, जैसे मैंने सरस्वती पूजा होती है यहाँ बहुत अच्छी, वो अटेंड करी थी मैंने। एंड उसमें कराया था, लाइक पार्टिसिपेट करा था काइंड ऑफ। बाकी फ्रेशर्स भी मैंने अटेंड करी थी। गुड गुड। एंड हाँ, तो काफी फ्रेशर्स भी कुछ अटेंड करी इम्पोर्टेंट थी। इवेंट्स आपने एंजॉय हाँ किए सर। ऐसे? तो ये तो है हाँ, कि इवेंट तो सारे इवेंट मैंने सारे अटेंड करे थे। स्पेशली मेरा एग्जाम था नीट का एंड मैं प्रिपरेशन कर रही थी साथ में, बट एक ये था कि
कहीं ना कहीं ये था कि KGMU छोड़ के जाने का मन नहीं था, क्योंकि एक बार यहाँ रह चुके थे। तो जब नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे तो ये था कि इतना स्कोर कर पाएंगे कि यहीं आ पाएंगे या नहीं, ये थोड़ा डाउट था। मतलब सिलेक्शन तो कंफर्म था, बट ये डाउट था क्योंकि लास्ट टाइम पे जैसा भी हो एग्जाम। तो इसलिए ये था कि मुझे फ्रेशर्स भी अटेंड करनी थी और यहाँ के सारे इवेंट अटेंड करने थे। एंड तो सरस्वती पूजा मैंने अटेंड करी थी, वो फैब के आसपास हुई थी। बाकी हम लोग की फ्रेशर्स हुई थी, वो 25 अप्रैल में हुई थी। तो मेरा ये था कि मैंने वो भी अटेंड करी थी। और प्रिपरेशन ऐसा था बस कि उतना 3-4 घंटे देंगे फ्रेशर्स पार्टी पे, बाकी फिर पढ़ाई कर लेंगे सारा टाइम। पढ़ाई वॉज तो द मेन होगा। इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो मतलब पढ़ाई को यस अपने सर। हमेशा प्रायोरिटी पे रखा, तो तभी आप हाँ अपने। सर। अच्छा, जो हमारे एस्पिरेंट्स जो सुन रहे हैं उनको आप क्या बताना चाहेंगी कि स्ट्रेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, हाउ टू कीप अवे फ्रॉम द स्ट्रेस, आप स्ट्रेस से कैसे दूर रहते हैं, आपने क्या ऐसे किया सब क्योंकि आप तो केजेएमए से वीडियोस कर रहे हैं, बाकी जो सुन रहे हैं हो सकता है वो बेचारे ना कर रहे हो, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहिए कि वो हाँ। प्रिपरेशन करते हुए कैसे स्ट्रेस को दूर रखें, बिकॉज यू आर um, फोकसिंग ऑन दैट स्ट्रेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज डिलेइंग योर सिलेक्शन यस ना। सर। तो हाउ यस कैन सर। द aspirant can keep themselves motivated and kindly explain मोटिवेशन इज लाइक दैट कि सर and stress free. आपका, हाँ, स्ट्रेस फ्री रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज वैसे ही मैंने जैसे पहले बोला कि स्ट्रेस खराब कर देता है आपका प्रिपरेशन एंड जो भी है। तो आपको ये करना चाहिए कि मतलब अपनी प्रिपरेशन में आपको कोई भी, पहले तो प्रिपरेशन आपको एकदम अच्छे से करनी है कि प्रिपरेशन पार्ट में आपकी कहीं भी कमी ना रह जाए, कि आपको लास्ट टाइम पे ये ना लगे कि मेरा ये छूट गया या ये छूट गया। सो मैक्स आप अपना करिए जितना आप कर सकते हैं। बाकी जितनी आपकी PYQs वो सब हैं, उन सबको अच्छे से करिए। और आप मॉक टेस्ट देते हो तो मॉक टेस्ट से एक आपको एकदम पता चल जाता है कि हाँ हमें कैसे एग्जाम में करना है। तो मॉक टेस्ट देने के बाद एक जो मेरी गलती होती थी पहले, कि वो ये होती थी कि मैं बस मॉक टेस्ट दे देती थी, उसके बाद उसका एनालिसिस नहीं करती थी उतने अच्छे से। सो दैट वाज, मेरे ख्याल से टेस्ट आप दे रहे हो और उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो वो मतलब कोई फायदा नहीं होता है उससे। सो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सब करके फिर हमें ये पता चलता है कि हमारे नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। फिर हमें बस एक डेली टारगेट सेट करना चाहिए कि हाँ मुझे आज इतना करना है और उतना मैं अचीव कर लूँ, बस इतना मेरा टारगेट होना चाहिए। वो अचीव हो जाए तो स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। और उतना टारगेट पूरा करने के लिए आपको जितना भी टाइम लगे आपको टाइम देना है। और ऐसा करके एंड लास्ट टाइम कि आपने अपना बेस्ट कर दिया, जितना टाइम था नीट के एग्जाम से पहले आपने अपना बेस्ट करा। उसके बाद आपका नीट एग्जाम जब है तो उससे पहले आपको उसके फ्यूचर में मतलब क्या होगा आपका, कि रिजल्ट कैसा आएगा, उसके बारे में नहीं सोचना है। आपको बस अपना करना है, बेस्ट आपने किया, बाकी देखते हैं। सो वो जो फ्यूचर वाला जो बच्चे सोच लेते हैं उससे स्ट्रेस होता है काफी कि नहीं हुआ तो क्या होगा ऐसा करके। तो ओवरऑल ये करेंगे बच्चे तो आई थिंक उनको थोड़ा स्ट्रेस कम होगा। स्ट्रेस तो होता ही है, सबको होता है, बट कम होगा थोड़ा। हाँ, महक ये बताइए कि क्या नाम है, आपने कितने क्वेश्चन डेली लगाती थी, कैसे तैयारी करती थी, मतलब ऐसा कोई टारगेट था सेट कि इतना क्वेश्चन लगाना कंपलसरी है, और कितने घंटे पढ़ाई करना है? इससे मेन क्वेश्चन तो पूछते हैं ना टॉप बच्चों से कि आप हाँ। कितने घंटे पढ़ना कंपलसरी है, क्या रहता है, क्या या इंडिविजुअल होता है सबका अपना अपना, कैसे क्या बताइए, थोड़ा इसके बारे में बताइए कि कितने क्वेश्चन। हाँ सर, लाइक टेस्ट प्रैक्टिस कितने, जैसे ग्रैंड टेस्ट कितने घंटे मतलब दिनों वीक में देती थी, कैसे कुछ बताइए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। सर लास्ट टाइम पे तो लाइक लास्ट 1 मंथ में जो मैंने टेस्ट दिए हैं ऑलमोस्ट डेली दिए हैं टेस्ट। हम्म। एंड जो एग्जाम था मेरा उससे 2-3 दिन पहले मैंने टेस्ट देना छोड़ा था। बाकी रिवीजन पे फोकस किया था, बाकी रिवीजन एंड टेस्ट तो बेसिकली मेरे पास इस साल थोड़ा मैनेज करने में प्रॉब्लम थी, बिकॉज क्लासेस भी थी एंड प्रिपरेशन भी थी। तो मेरा पहले का जितना प्रिपरेशन था उसको मैंने रिवाइज करने के लिए मतलब 4 तक मैं आती थी क्लास से, उसके बाद जितना टाइम था रिवीजन पे। सो मैं रिवीजन कोशिश करती थी कि टेस्ट के थ्रू ही दूं। टेस्ट करती थी, उसके बाद जो भी उसमें पॉइंट्स थे या जो भी मुझे लगता था कि हाँ मुझे ये नहीं आ रहा है तो फिर मैं वो वाला टॉपिक जाके रिवाइज करती थी। बिकॉज मोस्ट ऑफ द बच्चे ऐसे करते हैं कि वो पूरा पूरा लेके बैठ जाते हैं कि हम पूरा रिवाइज कर लेंगे फिर टेस्ट देंगे, जो कि कभी हो नहीं पाता है। प्रैक्टिकली पॉसिबल। रिवीजन हो नहीं पाता है तो टेस्ट फिर वो देते ही नहीं है, और वो टेस्ट देंगे नहीं तो फिर होगा नहीं।
तो बेसिकली टेस्ट के थ्रू अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, आई थिंक। चाहिए होता है लास्ट 10 दिन की पढ़ाई, सब बोलते हैं काफी इंपॉर्टेंट है, या लास्ट 1 मंथ की। तो आपने उसके लिए कोई शॉर्ट हाँ। नोट्स बनाए थे, या कुछ ऐसा कुछ प्लान किया था कि जैसे कि मेरा सिलेबस 10 दिन में पूरा खत्म हो जाएगा? ऐसा कुछ किया था आपने, कि आपने रैंडम ऐसा कुछ किया था, कुछ अपने लास्ट 10 डेज के लिए कुछ किया हो, कि शॉर्ट नोट्स कुछ बनाए हो, ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ हम्म, फॉर्मूले लिखे हो फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, या ऐसा हाँ कुछ? सर, वो मैंने लाइक एक जगह कंसाइज करके रखे थे, जैसे फिजिक्स के फॉर्मूलेस होते हैं, केमिस्ट्री में फॉर्मूला जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के थे, और ये सब मैंने लिख के रखा हुआ था, पहले का था मेरा, तो लास्ट टाइम पे वही सब यूज किया था रिवाइज करने के लिए। एंड लास्ट के 3-4 डेज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, कि आपको पूरा एकदम होता है कि जितना आप इनटेक कर पाओ लास्ट टाइम पे रिवाइज कर पाओ उतना अच्छा है। फिर क्योंकि एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, रिमेम्बरिंग बेस्ड होते हैं, सो उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है कि लास्ट 2-3 डेज आप बहुत अच्छे से रिवीजन करो। और ऐसा होता है कि लास्ट में बच्चे आकर के छोड़ देते हैं कि चलो अब तो एग्जाम आ गया, अब तो रहने देते हैं, हो गया जितना होना था। बट क्योंकि मैं करती थी पहले ऐसे, तो मैंने उन सब चीजों से सीखा है। तो यही होता है कि लास्ट टाइम तक आप रिवाइज करते हो, सो क्योंकि आपको नहीं फिजिक्स पता कि। हाँ। फिजिक्स मेरे को लगता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ऐसे डिफिकल्ट लगता है, और वही उनका ऐसे सिलेक्शन हाँ। रुकवा देंगे। रुकवा देता है सिलेक्शन। हाँ, हाँ। डेफिनेटली। ठीक है, ये हाँ सही है। बिल्कुल सही। So हाँ what do you सर, think, and how क्योंकि did you prepare for physics? सर फिजिक्स का ऐसा होता है, वैसे ही बायो स्टूडेंट्स को थोड़ा एटमोस्ट, कुछ बच्चों को छोड़ दे तो मोस्ट ऑफ द बच्चों को, बायो स्टूडेंट्स जो भी होते हैं उनको फिजिक्स से डर लगता है, क्योंकि काइंड ऑफ मैथ्स उसमें होती है, कैलकुलेशंस एंड जो भी है। तो उसमें बस इतना है कि फिजिक्स के लिए क्वेश्चंस जितने प्रैक्टिस कर सके, जितने वो कर सके, मैंने भी यही किया था कि फिजिक्स का मेरा था स्टार्टिंग में, मतलब उतना नहीं था अच्छा, फिर मैंने हर चैप्टर में जो जो मेरी वीकनेस थी वो मैंने देखी कि मुझे ये चीज़ नहीं आती है, फिर उस पे मैंने वर्क किया कि उसके लिए क्वेश्चंस ज़्यादा प्रैक्टिस करना, एंड डाउट हो तो उसको क्लियर करना, बहुत ज़रूरी होता है डाउट क्लियर करना। बच्चे क्वेश्चन करते हैं, डाउट होता है, उनको बस पाइल अप करके रखते जाते हैं, तो वो उससे कोई हेल्प नहीं होती है उनकी। तो सबसे ज़रूरी होता है कि आपको कोई डाउट है तो आप किसी अच्छे टीचर से या किसी भी हेल्प से आप उसको सॉल्व करो। और उसके बाद फिर इतना सब होने के बाद अगर आपका मॉक टेस्ट आप दे रहे हो, उसमें न्यू वैरायटी के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, तो उसके थ्रू हो जाता है काफ़ी। एंड बेसिकली फिजिक्स के लिए तो जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाओ केमिस्ट्री बायो के वही लिए कोई होता है। स्पेशल टिप देना चाहेंगे, जैसे कि बायो में आजकल बच्चे अ, फुल स्कोर करने की कोशिश करते हैं, और जरूरी भी है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो बायो में, बायो को हम लोग नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। हाउ कैन परफॉर्म। सर आजकल का जो लाइक नीट का पैटर्न आ रहा है वो तो कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड ही आ रहा है। हम्म। सो नीट के लिए तो, बायो के लिए स्पेशली तो एनसीईआरटी से बाहर नहीं आ रहा है आजकल। हम्म। सो एनसीईआरटी एकदम अच्छे से अगर मगअप कर लेंगे हम तो आई थिंक पूरे स्कोर करना मतलब इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। सो हो सकता है। बाकी केमिस्ट्री में भी आपका फिजिकल केमिस्ट्री हो गई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गई और इनऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक तो पूरा कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड आ रहा है। बच्चे अच्छे से अगर एनसीईआरटी की एक एक लाइन एंड टेबल वैल्यूज एवरीथिंग जो भी इम्पोर्टेंट है वो अच्छे से कर लें तो उसमें भी अच्छे आ सकते हैं। एंड फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस आते हैं ऐसे कि कैलकुलेशन बेस्ड आते हैं, बाकी उनकी भी प्रैक्टिस जैसे फिजिक्स में हम प्रैक्टिस करते हैं तो फिजिकल केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस कुछ चैप्टर्स में जो हैं, बाकी थ्योरेटिकल बेस्ड है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आपका, तो इस तरह से हो जाता है। बढ़िया है। और ये बताइए कि क्या नाम है, आपने जैसे कि आपने अपने जर्नी के बारे में बहुत अच्छा बताया कि आपने फोर्थ अटेम्प्ट लिए, और ये हाँ जी सर। कितना डिफिकल्ट होता है कि आप आपके अटेम्प्ट बढ़ते जाते हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा होता है, और फिर फैमिली सपोर्ट कितनी इंपॉर्टेंट रहती है, कैसा क्या रहता है कि सारे बच्चे देखो 90% तो फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हो पाते हैं, बाकी अटेम्प्ट उनको हम्म, लेने पड़ते हैं, क्योंकि इस समय कंपटीशन भी हाई है। तो क्या क्या माइंडसेट रखना चाहिए जब आप रिपीटर हो जाते हैं, कि आपको वो माइंडसेट हेल्प करता है आगे सिलेक्शन लेने में, कि जैसे आप रिपीटर अपने फोर्थ अटेम्प्ट लिया, फिर भी आपने सिलेक्शन कर हम्म, लेके दिखाया, तो व्हाट काइंड हाँ ऑफ सर। एक थिंग्स हेल्प्स?
हाँ सर, बिल्कुल बहुत ज्यादा। जैसे 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 टाइम बीतता है स्ट्रेस का लेवल बढ़ता जाता है। यस और यस। स्पेशली ये होता है कि हमारे साथ का किसी का फ्रेंड का हो गया या कोई हो गया, तो एक अंदर से आता है माइंड में, बहुत नेगेटिविटी हो जाती है कि यार हमसे नहीं हो पाया, कैसे, हमने भी तो उतनी पढ़ाई करी सेल्फ डाउट थी। होना। एंड हाँ, सेल्फ डाउट होता है काफी। तो ये सब होता है। बाकी जो आपने बोला कि फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है। अगर फैमिली सपोर्ट नहीं होगा तो बच्चे के लिए थोड़ा मुश्किल, थोड़ा क्या काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा करना। बट तो यहाँ पे ऐसा रहता है। महक को मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा कि जो भी फैमिली, हाँ। जो भी फादर मदर भी सुन रहे हो इस इंटरव्यू को, तो वो लोग भी हम्म। अपने बच्चों पे ट्रस्ट थोड़ा कर रखें, क्योंकि अटेम्प्ट से बढ़ रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आपका बच्चा मेहनत नहीं कर रहा है। समटाइम्स यू हाँ हैव टू जी। मेंटली एंड मोरली सपोर्ट योर चाइल्ड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हम्म। थिंग। तो आपको यस सर, एज ए, बिल्कुल। अगर एज ए फादर एंड मदर सुन रहे हैं इस इंटरव्यू को, तो आपको ये समझना चाहिए कि दैट गर्ल इज सेइंग कि उसके फादर एंड मदर काफी सपोर्टिव थे, सो सी क्रॉस द लाइन। So I think you should also know that your child is working hard in this tough competition. So keep them motivating and keep them supporting. Na, are you saying this? No, okay, ठीक यस सर, है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हम्म। पेरेंट्स सब मतलब उनको ट्रस्ट होना चाहिए अपने बच्चों पे कि हाँ वो कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं है क्योंकि वो अपना टाइम वेस्ट कोई भी नहीं करना चाहता है। गुड गुड। उनका कहीं ना, उनको मतलब पेरेंट्स को ऐसा लगता है किसी किसी पॉइंट पे कि हाँ बच्चे क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, बट ऐसा होता नहीं है। बच्चे खुद चाहते हैं, बेसिकली उनका फ्यूचर है। पेरेंट्स का तो है ही है, पेरेंट्स तो है ही है, बट बच्चों का तो खुद का फ्यूचर है। वो नहीं करेंगे तो उनका फ्यूचर खराब होगा। तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी बच्चा नहीं करना चाहता है या टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है। वो बस कुछ ना कुछ कमियों से या फिर कुछ कुछ वजह से हो जाता है। सो फैमिली सपोर्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और सारे पेरेंट्स को अपने बच्चों पे ट्रस्ट करके उन पे मतलब टाइम देना चाहिए उन्हें। तो अभी मेरे मेरे केस में मेरे पेरेंट्स काफी सपोर्टिव थे। इन केस लाइक मैंने कभी कभी ऐसा हुआ कि लास्ट ईयर मैंने बीडीएस ले लिया था। तो ऐसा हुआ कि मैंने कहा कि ठीक है अब ये ले लिया है, बट उसके बाद मैंने ये था कि माइंड में था कि करना है। तो मेरी मदर ने काफी सपोर्ट किया कि नहीं तुम कर सकती हो, तुम करो। और मतलब मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं नहीं कर पाती। उन्होंने काफी मुझे मोटिवेट किया, काफी करा, और उस वजह से मैंने फिर से लाइक इतना डिसीजन लिया कि मुझे फिर से करना है चलिए प्रिपरेशन। महक, आपसे इस बारे में बहुत बातें हो चुकी है। अभी एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपका डॉक्टर फैमिली में अकेली है, क्या है, घर में कोई है डॉक्टर पहले से ही? नहीं सर, अभी फैमिली में तो फर्स्ट ही है। तो आप आगे चल के कौन से कौन सी फील्ड में जाना चाहेंगे, डॉक्टरी में क्या चाहती हैं आप, क्या क्या बनने, कुछ सपना होगा जैसे, अभी जब आप इतने सर सो हाँ कुछ सोचा, कुछ इंटरेस्ट सर आ रहा है लाइक कैसा, कि कुछ बचपन में कुछ हाँ ख्वाहिशें थी कि सर, हम ये बनेंगे, कार्डियक सर्जन बनेंगे, हार्ट गायनिक तो डॉक्टर बनेंगे, बहुत क्या बन? होता है, बट धीरे धीरे पता चलता है कि इतना इजी नहीं है करना। तो बेसिकली आप अभी काफी। एमबीबीएस लाइफ को एंजॉय करना चाह रही हैं? हाँ सर, अभी तो एमबीबीएस का ही है, बाकी ऐसा कोई स्पेसिफिक सोचा नहीं है। बट हम्म। हाँ ये है कि अच्छे से जो भी करना है अच्छे से करना है अपना। बढ़िया है। तो जो हम्म। लोग भी इंटरव्यू सुनने हैं उनको बताना चाहूंगा कि महक को मैंने बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई भी है। तो सी इज हाँ जी सर। सी इज ए क्वाइट ब्रिलियंट स्टूडेंट एंड नाइस टू टॉक इन नाइस। आई एम क्वाइट प्रिविलेज टू टॉक टू हर एंड कीप गोइंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड आपको सबके लोग को मैं ये भी बता दूं कि ये इंटरव्यू हम जो ले रहे हैं इस समय एम्स न्यू दिल्ली से ले रहे हैं, यही यस एसआर का सर। हॉस्टल है, इस यहीं से ले रहे हैं। तो इट मे बी योर ड्रीम इन फ्यूचर यस कि आपको सर। एम्स में आना यस है, सर। क्योंकि हमेशा ड्रीम शुड बी यस सर। हायर। तो आई थिंक यस। ये भी आपके लिए काफी मोटिवेशन का है कि आप हम लोग से यस बात कर सर, रही हैं, हम भी, काफी हमारे लिए भी। काफी। वी कीप ऑन लर्निंग फ्रॉम ईच अदर, यस। दैट्स द लाइफ ना। तो यस आई सर, विश यू आई एम गुड प्रिपेयर। लक, गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। एंड सर, थैंक आप यू। कुछ बोलना चाहिए महक के लिए? नहीं, बस मैं यही कहूंगा कि जो भी ब्रांच आपने फ्यूचर में सोची है, हम्म। जस्ट यू विल गेट इट डेफिनेटली। मैं भी ऐसे स्कूल में जब था 7th 8th क्लास में, तो सब पूछते थे क्या बनना है, तो आई ऑलवेज यूज्ड टू से कि हार्ट डॉक्टर बनना है। आई बिकेम अ कार्डियोलॉजिस्ट। हम्म। ड्रीम्स डू कम ट्रू। हम्म। यस तो ठीक सर। है। ऑल यस द सर, आई एम इवन। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। एंड काफी लाइक इट वाज माय प्रिविलेज कि आपने मेरा इंट्रो लिया। बेस्ट। एंड थैंक यू सो मच सर।